अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज फाइनली आखिरकार आप लोगों को मोहरा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड के डबल एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि आज जुमा है और जुमे के दिन अक्सर आप लोगों को डबल एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो व्यूवर्स इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड का काफ़ी ज़्यादा से वेट कर रहे थे, तो उनके लिए अब यही खुशखबरी है कि अब इसके आप लोगों को डबल एपिसोड देखने को आज रात देखने को मिल जाएगा। खैर, इसकी नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे सिकंदर को बड़ा ही गुस्सा आ रहा है अपनी बहन निम्रा पर कि जैसा वो दूध का दूल्हा हो। यानी वो पहले यही सब कुछ खुद दूसरों के बहनों के साथ करता रहा, अब जब बात उनकी बहन पर आ गई कि उसकी बहन ने जाकर के चुपके से निकाह कर लिया या फिर मजबूरन जाकर के निकाह कर लिया दायम से, तो अब यहाँ पर सिकंदर को बड़ा गुस्सा आ रहा है और उसका खून खोल रहा है। उस टाइम तो उसने कभी ये नहीं सोचा कि जब वो दूसरों के बहनों के साथ खुद छुप के निकाह करता और बग़ैर निकाह के भी उनके साथ टाइम गुजारता, उनके साथ फ्लर्ट करता और उसको इस्तेमाल करके फेंक देता और उन बेचारों की ज़िंदगियां बर्बाद करता। उस टाइम तो सिकंदर ने कभी नहीं सोचा कि मेरी एक बहन है, मैं अगर दूसरों की बहनों के साथ ऐसा अमल करता हूँ तो कल को यही सब कुछ कोई और आकर के मेरी बहन के साथ भी यही सब कुछ कर सकता है, तो तब मुझ पर क्या गुजरेगी और मेरे माँ बाप पर क्या गुजरेगी। अब चूँकि उस टाइम तो उसने कुछ सोचा नहीं, बस वो ख़ुद यही सब कुछ करता रहा। आज जब उसकी अपनी बहन पर यह सब कुछ आ गया कि जब उसकी दूसरी शादी उसकी माँ करवाना चाह रही थी रिहान के साथ, क्योंकि पहले निकाह तो उसने दायम के साथ कर लिया। अब यहाँ पर निम्रा ने तो उसे कई बार मना भी कर लिया कि मैं ये निकाह नहीं कर सकती, निकाह पे निकाह नहीं कर सकती। अब अरमीन बेगम कहती है कि क्या मतलब कि निकाह पे निकाह नहीं कर सकती, तुम्हें रिहान के साथ ही निकाह करना होगा। यहाँ पर बेचारी निम्रा बता देती है कि मैं दायम के साथ निकाह कर चुकी हूँ, तो अब मैं रिहान के साथ कैसे निकाह कर सकती हूँ। एक निकाह पे दूसरा निकाह कैसे हो सकता है, मैं ऑलरेडी दायम की बीवी हूँ, तो रिहान की बीवी मैं नहीं बन सकती, ये शरियान खिलाफ है। लेकिन यहाँ पर अरमीन बेगम अपनी ज़िद पर अड़ी है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम सिर्फ इस शादी से छुटकारा हासिल करने के लिए मुझसे झूठ बोल रही हो। अगर तुमने निकाह किया है तो निकाहनामा दिखाओ, अगर निकाहनामा नहीं है तो कोई तस्वीर तो होगी जहाँ पर तुमने मतलब निकाह किया था, वहाँ पर गवाहान तो होंगे ना, उनके कोई तस्वीर वगैरह तो दिखा दो। लेकिन यहाँ पर निम्रा के पास तो कोई सबूत नहीं है, ना ही तस्वीर है और ना ही निकाहनामा है, लेकिन सिंपली वहाँ पर उन्होंने दायम के साथ निकाह कर लिया था और वापस घर आ गई थी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि अरमीन बेगम ज़बरदस्ती करती है और यहाँ पर उसे शादी का जोड़ा भी पहनवा देती है, अच्छा खासा तैयार करवाती है, ज्वेलरी पहनवा देती है और ला कर के रिहान के साथ एक साथ बिठा देते हैं। अब चूँकि एक दिन पहले भी यही सब कुछ हुआ था, उसी दौरान जब निकाह हो रहा था तो यहाँ पर निम्रा की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो शादी एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दी गई थी। अब नेक्स्ट डे जब यहाँ पर उनकी शादी की तकरीब फिर से स्टार्ट हो गई, इन दोनों को फिर से एक साथ बिठा दिया, अब निकाह हो रहा है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद यहाँ पर फाइनली उनकी रिपोर्ट्स आ जाती है कि आखिर वो बेहोश क्यों हो गई थी। तो रिपोर्ट्स आ जाती है क्योंकि यहाँ पर मौलवी साहब यहाँ पर निम्रा से पूछती हैं कि क्या तुम्हें रिहान के साथ ये शादी कबूल है। इससे पहले कि निम्रा इनकार कर देती कि मुझे कबूल नहीं है, इससे पहले ही एक औरत आती है और फ़ायज़ा को कहती है कि फ़ायज़ा आप 1 मिनट आ जाए, मेरी बात सुन ले। तो वो फ़ायज़ा को अपने पास बुलाती है और उन्हें प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखा देती हैं कि आप अपने बेटे की शादी जिस लड़की के साथ करवाना चाह रहे हैं, असल में तो वो माँ बनने वाली हैं किसी और से। अब ये बात सुन कर के फ़ायज़ा बेगम बहुत परेशान हो जाती है और उसके पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है कि मैं भी कितनी पागल थी। अब अगर तुम यहाँ इस मौके पर ये रिपोर्ट ना लाती तो मैं तो अपने बेटे के साथ इस बच्चलन की शादी करवा चुकी होती। खैर, यहाँ पर वो आती है और सबको कहती हैं कि ये शादी नहीं हो सकती, रिहान उठो, अब हम ये शादी नहीं करने वाले। सब घर वाले बहुत परेशान होते हैं, मेहमान लोग यहाँ पर सब आए हुए होते हैं, तो कहते हैं कि ये क्या है, मसला है, क्यों शादी नहीं हो रही। तो यहाँ पर फ़ायज़ा बताती है कि एक औरत
जो पहले ही अपना मुँह काला कर चुकी हो उसके साथ मैं अपने बेटे की शादी कैसे कर सकती हूँ। मेरे बेटे के बड़े अरमान थे, वो इतना खुश था और उनकी खुशियाँ में आप लोगों ने क्या कर दिया है। आपकी बेटी प्रेग्नेंट है, किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन आप लोग उसकी शादी मेरे बेटे से करवाना चाह रहे हैं। अपने बेटे को गुनाह मेरे बेटे के सर पर डालना चाहते हैं। ये शादी हरगिज़ भी नहीं हो सकती। यहाँ पर अरमीन बेगम हैरान और फरीद साहब अलग से हैरान और सिकंदर वहाँ पर गुस्से से लाल पीला कि ये क्या बकवास कर रही हो, क्या मतलब है तुम्हारा। लेकिन यहाँ पर हमज़ा आगे बढ़ता है कि फैज़ान आंटी ऐसी बात नहीं है, ये रिपोर्ट झूठ है। यहाँ पर हमज़ा जब वो रिपोर्ट देखता है तो देखता है कि वो रिपोर्ट वाकई में पॉजिटिव आया हुआ होता है। तो यहाँ पर हमज़ा उनसे कहते हैं साफ लहजे में सही तरीके से कि आंटी हम मिलजुल के बैठ के बाद इस मसले का हल निकाल सकते हैं। इस तरह से हंगामा खड़ा करके बात मज़ीद बिगड़ सकती हैं। तो वो अपने वालिद साहब के पास आते हैं कि डैड निमरा वाकई में माँ बनने वाली है। अब यहाँ पर फ़ायज़ा अपनी तरफ से रिश्ता ख़त्म करके अपने रिश्तेदारों को, रिहान को, सबको यहाँ से लेकर चले जाते हैं। पीछे से रह जाते हैं अरमीन बेगम, निमरा और इसके घर वाले। फरीद साहब बहुत परेशान होते हैं और वो कहते हैं कि निमरा तुमने गुनाह किया है। लेकिन निमरा यहाँ पर बता देती है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने दाइम के साथ निकाह किया है। मैं दाइम से मोहब्बत करती थी। मैंने कई बार मामा को भी मना किया था, लेकिन मामा मेरी बात नहीं सुन रही थी, तो इसी वजह से मुझे मजबूरन जाकर के दाइम के साथ निकाह करना पड़ा, क्योंकि मुझे रिहान के साथ शादी नहीं करनी थी। अब यहाँ पर ये बात सुनकर सिकंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि दाइम का एड्रेस दो, मैं उसे अभी के अभी ख़त्म करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर हमज़ा आगे बढ़ता है कि सिकंदर रिलैक्स हो जाओ, जज्बात होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम मिलजुल के उसको ढूंढ लेंगे और उसको घर बुला लेंगे और उसे कहेंगे कि वो निमरा को तलाक दे दे। हम बैठ के इसके मसले का हल निकाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज फाइनली आखिरकार आप लोगों को मोहरा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड के डबल एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि आज जुमा है और जुमे के दिन अक्सर आप लोगों को डबल एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो व्यूवर्स इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड का काफ़ी ज़्यादा से वेट कर रहे थे, तो उनके लिए अब यही खुशखबरी है कि अब इसके आप लोगों को डबल एपिसोड देखने को आज रात देखने को मिल जाएगा। खैर, इसकी नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे सिकंदर को बड़ा ही गुस्सा आ रहा है अपनी बहन निमरा पर कि जैसा वो दूध का दूल्हा हो। यानी वो पहले यही सब कुछ खुद दूसरों के बहनों के साथ करता रहा। अब जब बात उनकी बहन पर आ गई कि उसकी बहन ने जाकर के चुपके से निकाह कर लिया या फिर मजबूरन जाकर के निकाह कर लिया दाइम से, तो अब यहाँ पर सिकंदर को बड़ा गुस्सा आ रहा है और उसका खून खोल रहा है। उस टाइम तो उसने कभी ये नहीं सोचा कि जब वो दूसरों के बहनों के साथ खुद चुपके निकाह करता और बग़ैर निकाह के भी उनके साथ टाइम गुजारता, उनके साथ फ्लर्ट करता और उसको इस्तेमाल करके फेंक देता और उन बेचारों की ज़िंदगियां बर्बाद करता। उस टाइम तो सिकंदर ने कभी नहीं सोचा कि मेरी एक बहन है, मैं अगर दूसरों की बहनों के साथ ऐसा अमल करता हूँ तो कल को यही सब कुछ कोई और आकर के मेरी बहन के साथ भी यही सब कुछ कर सकता है, तो तब मुझ पर क्या गुजरेगी और मेरे माँ बाप पर क्या गुजरेगी। अब चूँकि उस टाइम तो उसने कुछ सोचा नहीं, बस वो ख़ुद यही सब कुछ करता रहा। आज जब उसकी अपनी बहन पर यह सब कुछ आ गया कि जब उसकी दूसरी शादी उसकी माँ करवाना चाह रही थी रिहान के साथ, क्योंकि पहले निकाह तो उसने दाइम के साथ कर लिया। अब यहाँ पर निमरा ने तो उसे कई बार मना भी कर लिया कि मैं ये निकाह नहीं कर सकती, निकाह पे निकाह नहीं कर सकती। अब अरमीन बेगम कहती है कि क्या मतलब कि निकाह पे निकाह नहीं कर सकती, तुम्हें रिहान के साथ ही निकाह करना होगा। यहाँ पर बेचारी निमरा बता देती है कि मैं दाइम के साथ निकाह कर चुकी हूँ, तो अब मैं रिहान के साथ कैसे निकाह कर सकती हूँ। एक निकाह पे दूसरा निकाह कैसे हो सकता है। मैं ऑलरेडी दाइम की बीवी हूँ, तो रिहान की बीवी मैं नहीं बन सकती, ये शरियान खिलाफ है। लेकिन यहाँ पर अरमीन बेगम अपनी ज़िद पर अड़ी है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम सिर्फ इस शादी से छुटकारा हासिल करने के लिए मुझसे झूठ बोल रही हो। अगर तुमने निकाह किया है तो निकाहनामा दिखाओ, अगर निकाहनामा नहीं है तो कोई तस्वीर तो होगी जहाँ पर तुमने
मतलब निकाह किया था वहाँ पर गवाहां तो होंगे ना, उनके कोई तस्वीर वगैरह तो दिखा दो। लेकिन यहाँ पर निम्रा के पास तो कोई सबूत नहीं है, ना ही तस्वीर है और ना ही निकाहनामा है। लेकिन सिंपली वहाँ पर उन्होंने दैम के साथ निकाह कर लिया था और वापस घर आ गई थी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि अरमीन बेगम ज़बरदस्ती करती है और यहाँ पर उसे शादी का जोड़ा भी पहनवा देती है, अच्छा खासा तैयार करवाती हैं, ज्वेलरी पहनवा देती है और ला कर के रिहान के साथ एक साथ बिठा देते हैं। अब चूँकि एक दिन पहले भी यही सब कुछ हुआ था, उसी दौरान जब निकाह हो रहा था तो यहाँ पर निम्रा की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो शादी एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दी गई थी। अब नेक्स्ट डे जब यहाँ पर उनकी शादी की तकरीब फिर से स्टार्ट हो गई, इन दोनों को फिर से एक साथ बिठा दिया, अब निकाह हो रहा है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर के से चेकअप करवाने के बाद यहाँ पर फाइनली उनकी रिपोर्ट्स आ जाती है कि आखिर वो बेहोश क्यों हो गई थी। तो रिपोर्ट्स आ जाती है क्योंकि यहाँ पर मौलवी साहब यहाँ पर निम्रा से पूछती हैं कि क्या तुम्हें रिहान के साथ ये शादी कबूल है। इससे पहले कि निम्रा इनकार कर देती कि मुझे कबूल नहीं है, इससे पहले ही एक औरत आती है और फ़ायज़ा को कहती है कि फ़ायज़ा आप 1 मिनट आ जाए, मेरी बात सुन ले। तो वो फ़ायज़ा को अपने पास बुलाती है और उन्हें प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखा देती हैं कि आप अपने बेटे की शादी जिस लड़की के साथ करवाना चाह रहे हैं, असल में तो वो माँ बनने वाली हैं किसी और से। अब ये बात सुन कर के फ़ायज़ा बेगम बहुत परेशान हो जाती है और उसके पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है कि मैं भी कितनी पागल थी। अब अगर तुम यहाँ इस मौके पर ये रिपोर्ट ना लाती तो मैं तो अपने बेटे के साथ इस बचलन की शादी करवा चुकी होती। खैर यहाँ पर वो आती है और सबको कहती हैं कि ये शादी नहीं हो सकती, रिहान उठो, अब हम ये शादी नहीं करने वाले। सब घर वाले बहुत परेशान होते हैं, मेहमान लोग यहाँ पर सब आए हुए होते हैं, तो कहते हैं कि ये क्या है, मसला है, क्यों शादी नहीं हो रही। तो यहाँ पर फ़ायज़ा बताती है कि एक औरत जो पहले ही अपना मुँह काला कर चुकी हो, उसके साथ मैं अपने बेटे की शादी कैसे कर सकती हूँ। मेरे बेटे के बड़े अरमान थे, वो इतना खुश था और उनकी खुशियाँ में आप लोगों ने क्या कर दिया है। आपकी बेटी प्रेग्नेंट है, किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन आप लोग उसकी शादी मेरे बेटे से करवाना चाह रहे हैं, अपने बेटे को गुनाह मेरे बेटे के सर पर डालना चाहते हैं। ये शादी हरगिज़ भी नहीं हो सकती। यहाँ पर अरमीन बेगम हैरान और फरीद साहब अलग से हैरान और सिकंदर वहाँ पर गुस्से से लाल पीला कि ये क्या बकवास कर रही हो, क्या मतलब है तुम्हारा। लेकिन यहाँ पर हमज़ा आगे बढ़ता है कि फ़ायज़ा आंटी ऐसी बात नहीं है, ये रिपोर्ट झूठ है। यहाँ पर हमज़ा जब वो रिपोर्ट देखता है तो देखता है कि वो रिपोर्ट वाकई में पॉजिटिव आया हुआ होता है। तो यहाँ पर हमज़ा उनसे कहते हैं साफ लहजे में सही तरीके से कि आंटी हम मिलजुल के बैठ के बाद इस मसले का हल निकाल सकते हैं, इस तरह से हंगामा खड़ा करके बात मज़ीद बिगड़ सकती हैं। तो वो अपने वालिद साहब के पास आते हैं कि डैड निम्रा वाकई में माँ बनने वाली है। अब यहाँ पर फ़ायज़ा अपनी तरफ से रिश्ता ख़त्म करके अपने रिश्तेदारों को, रिहान को, सबको यहाँ से लेकर चले जाते हैं। पीछे से रह जाते हैं अरमीन बेगम, निम्रा और इसके घर वाले। फरीद साहब बहुत परेशान होते हैं और वो कहते हैं कि निम्रा तुमने गुनाह किया है। लेकिन निम्रा यहाँ पर बता देती है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने दाइम के साथ निकाह किया है। मैं दाइम से मोहब्बत करती थी, मैंने कई बार मामा को भी मना किया था, लेकिन मामा मेरी बात नहीं सुन रही थी, तो इसी वजह से मुझे मजबूरन जाकर के दाइम के साथ निकाह करना पड़ा, क्योंकि मुझे रिहान के साथ शादी नहीं करनी थी। अब यहाँ पर यह बात सुनकर सिकंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि दाइम का एड्रेस दो, मैं उसे अभी के अभी ख़त्म करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर हमज़ा आगे बढ़ता है कि सिकंदर रिलैक्स हो जाओ, जज्बात होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम मिलजुल के उसको ढूंढ लेंगे और उसको घर बुला लेंगे और उसे कहेंगे कि वो निम्रा को तलाक दे दे, हम बैठ के इसके मसले का हल निकाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज फाइनली आखिरकार आप लोगों को मोहरा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड के डबल एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि आज जुमा है और जुमे के दिन अक्सर आप लोगों को डबल एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो व्यूवर्स इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड का काफ़ी ज़्यादा से वेट कर रहे थे, तो उनके लिए अब यही खुशखबरी है कि अब इसके आप लोगों को डबल एपिसोड देखने को आज रात देखने को मिल जाएगा। खैर इसकी नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे
सिकंदर को बड़ा ही गुस्सा आ रहा है अपनी बहन निम्रा पर कि जैसा वो दूध का दूल्हा हो। यानी वो पहले यही सब कुछ खुद दूसरों के बहनों के साथ करता रहा। अब जब बात उनकी बहन पर आ गई कि उसकी बहन ने जाकर के चुपके से निकाह कर लिया या फिर मजबूरन जाकर के निकाह कर लिया दायम से, तो अब यहाँ पर सिकंदर को बड़ा गुस्सा आ रहा है और उसका खून खोल रहा है। उस टाइम तो उसने कभी ये नहीं सोचा कि जब वो दूसरों के बहनों के साथ खुद चुपके निकाह करता और बग़ैर निकाह के भी उनके साथ टाइम गुजारता, उनके साथ फ्लर्ट करता और उसको इस्तेमाल करके फेंक देता और उन बेचारों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करता। उस टाइम तो सिकंदर ने कभी नहीं सोचा कि मेरी एक बहन है, मैं अगर दूसरों की बहनों के साथ ऐसा अमल करता हूँ तो कल को यही सब कुछ कोई और आकर के मेरी बहन के साथ भी यही सब कुछ कर सकता है, तो तब मुझ पर क्या गुजरेगी और मेरे माँ बाप पर क्या गुजरेगी। अब चूँकि उस टाइम तो उसने कुछ सोचा नहीं, बस वो खुद यही सब कुछ करता रहा। आज जब उसकी अपनी बहन पर यह सब कुछ आ गया कि जब उसकी दूसरी शादी उसकी माँ करवाना चाह रही थी रिहान के साथ, क्योंकि पहले निकाह तो उसने दायम के साथ कर लिया। अब यहाँ पर निम्रा ने तो उसे कई बार मना भी कर लिया कि मैं ये निकाह नहीं कर सकती, निकाह पे निकाह नहीं कर सकती। अब अरमीन बेगम कहती है कि क्या मतलब कि निकाह पे निकाह नहीं कर सकती, तुम्हें रिहान के साथ ही निकाह करना होगा। यहाँ पर बेचारी निम्रा बता देती है कि मैं दायम के साथ निकाह कर चुकी हूँ, तो अब मैं रिहान के साथ कैसे निकाह कर सकती हूँ। एक निकाह पे दूसरा निकाह कैसे हो सकता है। मैं ऑलरेडी दायम की बीवी हूँ, तो रिहान की बीवी मैं नहीं बन सकती, ये शरियान खिलाफ है। लेकिन यहाँ पर अरमीन बेगम अपनी ज़िद पर अड़ी है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम सिर्फ इस शादी से छुटकारा हासिल करने के लिए मुझसे झूठ बोल रही हो। अगर तुमने निकाह किया है तो निकाहनामा दिखाओ, अगर निकाहनामा नहीं है तो कोई तस्वीर तो होगी जहाँ पर तुमने मतलब निकाह किया था, वहाँ पर गवाहान तो होंगे ना, उनके कोई तस्वीर वगैरह तो दिखा दो। लेकिन यहाँ पर निम्रा के पास तो कोई सबूत नहीं है, ना ही तस्वीर है और ना ही निकाहनामा है, लेकिन सिंपली वहाँ पर उन्होंने दायम के साथ निकाह कर लिया था और वापस घर आ गई थी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि अरमीन बेगम ज़बरदस्ती करती है और यहाँ पर उसे शादी का जोड़ा भी पहनवा देती है, अच्छा खासा तैयार करवाती है, ज्वेलरी पहनवा देती है और ला करके रिहान के साथ एक साथ बिठा देते हैं। अब चूँकि एक दिन पहले भी यही सब कुछ हुआ था, उसी दौरान जब निकाह हो रहा था तो यहाँ पर निम्रा की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो शादी एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दी गई थी। अब नेक्स्ट डे जब यहाँ पर उनकी शादी की तकरीब फिर से स्टार्ट हो गई, इन दोनों को फिर से एक साथ बिठा दिया, अब निकाह हो रहा है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद यहाँ पर फाइनली उनकी रिपोर्ट्स आ जाती है कि आखिर वो बेहोश क्यों हो गई थी। तो रिपोर्ट्स आ जाती है क्योंकि यहाँ पर मौलवी साहब यहाँ पर निम्रा से पूछती हैं कि क्या तुम्हें रिहान के साथ ये शादी कबूल है। इससे पहले कि निम्रा इनकार कर देती कि मुझे कबूल नहीं है, इससे पहले ही एक औरत आती है और फ़ायज़ा को कहती है कि फ़ायज़ा आप 1 मिनट आ जाए, मेरी बात सुन ले। तो वो फ़ायज़ा को अपने पास बुलाती है और उन्हें प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखा देती हैं कि आप अपने बेटे की शादी जिस लड़की के साथ करवाना चाह रहे हैं, असल में तो वो माँ बनने वाली हैं किसी और से। अब ये बात सुन कर के फ़ायज़ा बेगम बहुत परेशान हो जाती है और उसके पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है कि मैं भी कितनी पागल थी। अब अगर तुम यहाँ इस मौके पर ये रिपोर्ट ना लाती तो मैं तो अपने बेटे के साथ इस बच्चलन की शादी करवा चुकी होती। खैर यहाँ पर वो आती है और सबको कहती हैं कि ये शादी नहीं हो सकती, रिहान उठो, अब हम ये शादी नहीं करने वाले। सब घर वाले बहुत परेशान होते हैं, मेहमान लोग यहाँ पर सब आए हुए होते हैं, तो कहते हैं कि ये क्या है मसला है, क्यों शादी नहीं हो रही। तो यहाँ पर फ़ायज़ा बताती है कि एक औरत जो पहले ही अपना मुँह काला कर चुकी हो, उसके साथ मैं अपने बेटे की शादी कैसे कर सकती हूँ। मेरे बेटे के बड़े अरमान थे, वो इतना खुश था और उनकी खुशियाँ में आप लोगों ने क्या कर दिया है। आपकी बेटी प्रेग्नेंट है, किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन आप लोग उसकी शादी मेरे बेटे से करवाना चाह रहे हैं, अपने बेटे को गुनाह मेरे बेटे के सर पर डालना चाहते हैं। ये शादी हरगिज़ भी नहीं हो सकती। यहाँ पर अरमीन बेगम हैरान और फरीद साहब अलग से हैरान और सिकंदर वहाँ पर गुस्से से लाल पीला कि ये क्या बकवास कर रही हो, क्या मतलब है तुम्हारा,
लेकिन यहाँ पर हमज़ा आगे बढ़ता है कि फैज़ान आंटी ऐसी बात नहीं है, ये रिपोर्ट झूठ है। यहाँ पर हमज़ा जब वो रिपोर्ट देखता है तो देखता है कि वो रिपोर्ट वाकई में पॉजिटिव आया हुआ होता है। तो यहाँ पर हमज़ा उनसे कहते हैं साफ लहजे में सही तरीके से कि आंटी हम मिलजुल के बैठ के बाद इस मसले का हल निकाल सकते हैं, इस तरह से हंगामा खड़ा करके बात मज़ीद बिगड़ सकती है। तो वो अपने वालिद साहब के पास आते हैं कि डैड निम्रा वाकई में माँ बनने वाली है। अब यहाँ पर फ़ायज़ा अपनी तरफ से रिश्ता ख़त्म करके अपने रिश्तेदारों को, रिहान को, सबको यहाँ से लेकर चले जाते हैं। पीछे से रह जाते हैं अरमीन बेगम, निम्रा और इसके घर वाले। परी साहब बहुत परेशान होते हैं और वो कहते हैं कि निम्रा तुमने गुनाह किया है। लेकिन निम्रा यहाँ पर बता देती है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने दाइम के साथ निकाह किया है। मैं दाइम से मोहब्बत करती थी। मैंने कई बार मामा को भी मना किया था, लेकिन मामा मेरी बात नहीं सुन रही थी, तो इसी वजह से मुझे मजबूरन जाकर के दाइम के साथ निकाह करना पड़ा, क्योंकि मुझे रिहान के साथ शादी नहीं करनी थी। अब यहाँ पर यह बात सुनकर सिकंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि दाइम का एड्रेस दो, मैं उसे अभी के अभी ख़त्म करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर हमज़ा आगे बढ़ता है कि सिकंदर रिलैक्स हो जाओ, जज्बात होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम मिलजुल के उसको ढूंढ लेंगे और उसको घर बुला लेंगे और उसे कहेंगे कि वो निम्रा को तलाक दे दे, हम बैठ के इसके मसले का हल निकाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज फाइनली आखिरकार आप लोगों को मोहरा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड के डबल एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि आज जुमा है और जुमे के दिन अक्सर आप लोगों को डबल एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो व्यूवर्स इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड का काफ़ी ज़्यादा से वेट कर रहे थे, तो उनके लिए अब यही खुशखबरी है कि अब इसके आप लोगों को डबल एपिसोड देखने को आज रात देखने को मिल जाएगा। खैर, इसकी नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे सिकंदर को बड़ा ही गुस्सा आ रहा है अपनी बहन निम्रा पर कि जैसा वो दूध का दूल्हा हो। यानी वो पहले यही सब कुछ खुद दूसरों के बहनों के साथ करता रहा, अब जब बात उनकी बहन पर आ गई कि उसकी बहन ने जाकर के चुपके से निकाह कर लिया या फिर मजबूरन जाकर के निकाह कर लिया दाइम से, तो अब यहाँ पर सिकंदर को बड़ा गुस्सा आ रहा है और उसका खून खोल रहा है। उस टाइम तो उसने कभी ये नहीं सोचा कि जब वो दूसरों के बहनों के साथ खुद छुप के निकाह करता और बग़ैर निकाह के भी उनके साथ टाइम गुजारता, उनके साथ फ्लर्ट करता और उसको इस्तेमाल करके फेंक देता और उन बेचारों की ज़िंदगियां बर्बाद करता। उस टाइम तो सिकंदर ने कभी नहीं सोचा कि मेरी एक बहन है, मैं अगर दूसरों की बहनों के साथ ऐसा अमल करता हूँ तो कल को यही सब कुछ कोई और आकर के मेरी बहन के साथ भी यही सब कुछ कर सकता है, तो तब मुझ पर क्या गुजरेगी और मेरे माँ बाप पर क्या गुजरेगी। अब चूँकि उस टाइम तो उसने कुछ सोचा नहीं, बस वो खुद यही सब कुछ करता रहा। आज जब उसकी अपनी बहन पर यह सब कुछ आ गया कि जब उसकी दूसरी शादी उसकी माँ करवाना चाह रही थी रिहान के साथ, क्योंकि पहले निकाह तो उसने दाइम के साथ कर लिया। अब यहाँ पर निम्रा ने तो उसे कई बार मना भी कर लिया कि मैं ये निकाह नहीं कर सकती, निकाह पे निकाह नहीं कर सकती। अब अरमीन बेगम कहती है कि क्या मतलब कि निकाह पे निकाह नहीं कर सकती, तुम्हें रिहान के साथ ही निकाह करना होगा। यहाँ पर बेचारी निम्रा बता देती है कि मैं दाइम के साथ निकाह कर चुकी हूँ, तो अब मैं रिहान के साथ कैसे निकाह कर सकती हूँ, एक निकाह पे दूसरा निकाह कैसे हो सकता है, मैं ऑलरेडी दाइम की बीवी हूँ तो रिहान की बीवी मैं नहीं बन सकती, ये शरियान खिलाफ है। लेकिन यहाँ पर अरमीन बेगम अपनी ज़िद पर अड़ी है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम सिर्फ इस शादी से छुटकारा हासिल करने के लिए मुझसे झूठ बोल रही हो। अगर तुमने निकाह किया है तो निकाहनामा दिखाओ, अगर निकाहनामा नहीं है तो कोई तस्वीर तो होगी जहाँ पर तुमने मतलब निकाह किया था, वहाँ पर गवाहान तो होंगे ना, उनके कोई तस्वीर वगैरह तो दिखा दो। लेकिन यहाँ पर निम्रा के पास तो कोई सबूत नहीं है, ना ही तस्वीर है और ना ही निकाहनामा है, लेकिन सिंपली वहाँ पर उन्होंने दाइम के साथ निकाह कर लिया था और वापस घर आ गई थी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि अरमीन बेगम ज़बरदस्ती करती है और यहाँ पर उसे शादी का जोड़ा भी पहनवा देती है, अच्छा खासा तैयार करवाती हैं, ज्वेलरी पहनवा देती है और ला करके रिहान के साथ एक साथ बिठा देते हैं। अब चूँकि एक दिन पहले भी यही सब कुछ हुआ था, उसी दौरान जब निकाह हो रहा था तो यहाँ पर निम्रा की तबीयत ख़राब हो गई थी।
तो शादी एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दी गई थी। अब नेक्स्ट डे जब यहाँ पर उनकी शादी की तकरीब फिर से स्टार्ट हो गई, इन दोनों को फिर से एक साथ बिठा दिया, अब निकाह हो रहा है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर के से चेकअप करवाने के बाद यहाँ पर फाइनली उनकी रिपोर्ट्स आ जाती है कि आखिर वो बेहोश क्यों हो गई थी। तो रिपोर्ट्स आ जाती है क्योंकि यहाँ पर मौलवी साहब यहाँ पर निम्रा से पूछती हैं कि क्या तुम्हें रिहान के साथ ये शादी कबूल है। इससे पहले कि निम्रा इनकार कर देती कि मुझे कबूल नहीं है, इससे पहले ही एक औरत आती है और फ़ायज़ा को कहती है कि फ़ायज़ा आप 1 मिनट आ जाए, मेरी बात सुन ले। तो वो फ़ायज़ा को अपने पास बुलाती है और उन्हें प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखा देती हैं कि आप अपने बेटे की शादी जिस लड़की के साथ करवाना चाह रहे हैं असल में तो वो माँ बनने वाली हैं किसी और से। अब ये बात सुन कर के फ़ायज़ा बेगम बहुत परेशान हो जाती है और उसके पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है कि मैं भी कितनी पागल थी। अब अगर तुम यहाँ इस मौके पर ये रिपोर्ट ना लाती तो मैं तो अपने बेटे के साथ इस बच्चलन की शादी करवा चुकी होती। खैर यहाँ पर वो आती है और सबको कहती हैं कि ये शादी नहीं हो सकती, रिहान उठो, अब हम ये शादी नहीं करने वाले। सब घर वाले बहुत परेशान होते हैं, मेहमान लोग यहाँ पर सब आए हुए होते हैं, तो कहते हैं कि ये क्या है मसला है, क्यों शादी नहीं हो रही। तो यहाँ पर फ़ायज़ा बताती है कि एक औरत जो पहले ही अपना मुँह काला कर चुकी हो उसके साथ मैं अपने बेटे की शादी कैसे कर सकती हूँ। मेरे बेटे के बड़े अरमान थे, वो इतना खुश था और उनकी खुशियाँ में आप लोगों ने क्या कर दिया है। आपकी बेटी प्रेग्नेंट है, किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन आप लोग उसकी शादी मेरे बेटे से करवाना चाह रहे हैं, अपने बेटे को गुनाह मेरे बेटे के सर पर डालना चाहते हैं। ये शादी हरगिज़ भी नहीं हो सकती। यहाँ पर आर्मी बेगम हैरान और फरीद साहब अलग से हैरान और सिकंदर वहाँ पर गुस्से से लाल पीला कि ये क्या बकवास कर रही हो, क्या मतलब है तुम्हारा। लेकिन यहाँ पर हमज़ा आगे बढ़ता है कि फ़ायज़ा आंटी ऐसी बात नहीं है, ये रिपोर्ट झूठ है। यहाँ पर हमज़ा जब वो रिपोर्ट देखता है तो देखता है कि वो रिपोर्ट वाकई में पॉजिटिव आया हुआ होता है। तो यहाँ पर हमज़ा उनसे कहते हैं साफ लहजे में सही तरीके से कि आंटी हम मिलजुल के बैठ के बाद इस मसले का हल निकाल सकते हैं, इस तरह से हंगामा खड़ा करके बात मज़ीद बिगड़ सकती हैं। तो वो अपने वालिद साहब के पास आते हैं कि डैड निम्रा वाकई में माँ बनने वाली है। अब यहाँ पर फ़ायज़ा अपनी तरफ से रिश्ता ख़त्म करके अपने रिश्तेदारों को, रिहान को, सबको यहाँ से लेकर चले जाते हैं। पीछे से रह जाते हैं आर्मी बेगम, निम्रा और इसके घर वाले। परी साहब बहुत परेशान होते हैं और वो कहते हैं कि निम्रा तुमने गुनाह किया है। लेकिन निम्रा यहाँ पर बता देती है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने दाइम के साथ निकाह किया है। मैं दाइम से मोहब्बत करती थी, मैंने कई बार मामा को भी मना किया था लेकिन मामा मेरी बात नहीं सुन रही थी, तो इसी वजह से मुझे मजबूरन जाकर के दाइम के साथ निकाह करना पड़ा क्योंकि मुझे रिहान के साथ शादी नहीं करनी थी। अब यहाँ पर यह बात सुनकर सिकंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि दाइम का एड्रेस दो, मैं उसे अभी के अभी ख़त्म करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर हमज़ा आगे बढ़ता है कि सिकंदर रिलैक्स हो जाओ, जज्बात होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम मिलजुल के उसको ढूंढ लेंगे और उसको घर बुला लेंगे और उसे कहेंगे कि वो निम्रा को तलाक दे दे, हम बैठ के इसके मसले का हल निकाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज फाइनली आखिरकार आप लोगों को मोहरा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड के डबल एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि आज जुमा है और जुमे के दिन अक्सर आप लोगों को डबल एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो व्यूवर्स इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड का काफ़ी ज़्यादा से वेट कर रहे थे तो उनके लिए अब यही खुशखबरी है कि अब इसके आप लोगों को डबल एपिसोड देखने को आज रात देखने को मिल जाएगा। खैर इसकी नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे सिकंदर को बड़ा ही गुस्सा आ रहा है अपनी बहन निम्रा पर कि जैसा वो दूध का दूल्हा हो, यानी वो पहले यही सब कुछ खुद दूसरों के बहनों के साथ करता रहा। अब जब बात उनकी बहन पर आ गई कि उसकी बहन ने जाकर के चुपके से निकाह कर लिया या फिर मजबूरन जाकर के निकाह कर लिया दाइम से, तो अब यहाँ पर सिकंदर को बड़ा गुस्सा आ रहा है और उसका खून खोल रहा है। उस टाइम तो उसने कभी ये नहीं सोचा कि जब वो दूसरों के बहनों के साथ खुद चुप के निकाह करता और बग़ैर निकाह के भी उनके साथ टाइम गुजारता, उनके साथ फ्लर्ट करता और उसको इस्तेमाल करके फेंक देता और उन बेचारों की ज़िंदगियां बर्बाद करता,
उस टाइम तो सिकंदर ने कभी नहीं सोचा कि मेरी एक बहन है, मैं अगर दूसरों की बहनों के साथ ऐसा अमल करता हूँ तो कल को यही सब कुछ कोई और आकर के मेरी बहन के साथ भी यही सब कुछ कर सकता है, तो तब मुझ पर क्या गुजरेगी और मेरे माँ बाप पर क्या गुजरेगी। अब चूँकि उस टाइम तो उसने कुछ सोचा नहीं, बस वो ख़ुद यही सब कुछ करता रहा। आज जब उसकी अपनी बहन पर यह सब कुछ आ गया कि जब उसकी दूसरी शादी उसकी माँ करवाना चाह रही थी रिहान के साथ, क्योंकि पहले निकाह तो उसने दायम के साथ कर लिया। अब यहाँ पर निम्रा ने तो उसे कई बार मना भी कर लिया कि मैं ये निकाह नहीं कर सकती, निकाह पे निकाह नहीं कर सकती। अब अरमीन बेगम कहती है कि क्या मतलब कि निकाह पे निकाह नहीं कर सकती, तुम्हें रिहान के साथ ही निकाह करना होगा। यहाँ पर बेचारी निम्रा बता देती है कि मैं दायम के साथ निकाह कर चुकी हूँ, तो अब मैं रिहान के साथ कैसे निकाह कर सकती हूँ। एक निकाह पे दूसरा निकाह कैसे हो सकता है। मैं ऑलरेडी दायम की बीवी हूँ, तो रिहान की बीवी मैं नहीं बन सकती, ये शरियान खिलाफ है। लेकिन यहाँ पर अरमीन बेगम अपनी ज़िद पर अड़ी है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम सिर्फ इस शादी से छुटकारा हासिल करने के लिए मुझसे झूठ बोल रही हो। अगर तुमने निकाह किया है तो निकाहनामा दिखाओ, अगर निकाहनामा नहीं है तो कोई तस्वीर तो होगी जहाँ पर तुमने मतलब निकाह किया था, वहाँ पर गवाहान तो होंगे ना, उनके कोई तस्वीर वगैरह तो दिखा दो। लेकिन यहाँ पर निम्रा के पास तो कोई सबूत नहीं है, ना ही तस्वीर है और ना ही निकाहनामा है। लेकिन सिंपली वहाँ पर उन्होंने दायम के साथ निकाह कर लिया था और वापस घर आ गई थी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि अरमीन बेगम ज़बरदस्ती करती है और यहाँ पर उसे शादी का जोड़ा भी पहनवा देती है, अच्छा खासा तैयार करवाती हैं, ज्वेलरी पहनवा देती है और ला कर के रिहान के साथ एक साथ बिठा देते हैं। अब चूँकि एक दिन पहले भी यही सब कुछ हुआ था, उसी दौरान जब निकाह हो रहा था तो यहाँ पर निम्रा की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो शादी एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दी गई थी। अब नेक्स्ट डे जब यहाँ पर उनकी शादी की तकरीब फिर से स्टार्ट हो गई, इन दोनों को फिर से एक साथ बिठा दिया, अब निकाह हो रहा है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद यहाँ पर फाइनली उनकी रिपोर्ट्स आ जाती है कि आखिर वो बेहोश क्यों हो गई थी। तो रिपोर्ट्स आ जाती है क्योंकि यहाँ पर मौलवी साहब यहाँ पर निम्रा से पूछती हैं कि क्या तुम्हें रिहान के साथ ये शादी कबूल है। इससे पहले कि निम्रा इनकार कर देती कि मुझे कबूल नहीं है, इससे पहले ही एक औरत आती है और फ़ायज़ा को कहती है कि फ़ायज़ा आप 1 मिनट आ जाए, मेरी बात सुन ले। तो वो फ़ायज़ा को अपने पास बुलाती है और उन्हें प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखा देती हैं कि आप अपने बेटे की शादी जिस लड़की के साथ करवाना चाह रहे हैं, असल में तो वो माँ बनने वाली हैं किसी और से। अब ये बात सुन कर के फ़ायज़ा बेगम बहुत परेशान हो जाती है और उसके पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है कि मैं भी कितनी पागल थी। अब अगर तुम यहाँ इस मौके पर ये रिपोर्ट ना लाती तो मैं तो अपने बेटे के साथ इस बच्चलन की शादी